class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 15. Okay. 2 अक्टूबर का हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो लेखिका है वो साबरमती के आश्रम तक पहुँच चुकी है और वहाँ पर क्या चल रहे हैं, गांधी जी के प्रिय भजन चल रहे हैं। अब हमें कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। भजन को सुनकर हृदय गदगद हो गया। गदगद हो गया मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसे जब उसने उस भजन को सुना। सामने बापू का चित्र था। बापू मीन्स महात्मा गांधी। सामने महात्मा गांधी जी का चित्र था। मैं भी भावमग्न होकर भजन गाती रही। वो क्या कह रही है कि जब मैंने गांधी जी के चित्र को देखा और वहाँ पर भजन चल रहे थे तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और वहाँ पर उनके साथ बैठकर भजन गाती रही। यह भजन नरसिंह मेहता का है, यानी कि ये भजन जो है वो किसने गाया है, नरसिंह मेहता ने गाया है। साईं देर से निवास स्थल पर लौटी, आश्रम का भजन अब भी मेरे मन में गूंज रहा था। क्या कह रही है लेखिका कि शाम को मैं देर से अपने निवास स्थल पर पहुंची। निवास स्थल में जहाँ पर वो रुकी हुई थी वहाँ पर पहुंची और आश्रम का जो भजन था वो अभी भी उसके मन में चल रहा था। आपने देखा होगा, आप कोई भी भजन सुनते हैं तो वो आपके मन में चलता रहता है ना, ऐसे उसके मन में वो भजन चल रहा था। रात्रि का भोजन करने के पश्चात दूरदर्शन पर समाचार देखते देखते आँख लग गई। लेखिका कह रही है रात्रि को हमने क्या किया, भोजन किया, खाना खाया और उसके बाद जो न्यूज़ थी वो देखते देखते मुझे नींद आ गई। ठीक है, तो पहले दिन वो कहाँ घूमने गई थी, साबरमती के तट पर जो आश्रम है वहाँ पर। सेकंड डे वो घूमने गई 3 अक्टूबर को द्वारिका। ठीक है, कहाँ पर घूमने गई थी, द्वारिका में घूमने गई। आज द्वारिका आने की मेरी अभिलाषा पूरी हुई। अभिलाषा मीन्स क्या हो गई कि जो उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे द्वारिका जाना है, आज द्वारिका जाने की उसकी अभिलाषा पूरी हुई। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे, द्वारिका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। क्या कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण जो थे, जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो वृंदावन से द्वारका में आए थे और द्वारिका में आकर उन्होंने उन्हें अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर है। आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे उसे हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो द्वारिका जो है वो भारत के पश्चिमी किनारे पर है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। प्रवेश द्वार मीन्स क्या हो गया, जो एंट्री गेट होता है, जहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने यही आए होंगे। जो आप सबने सुना होगा सुदामा के बारे में, श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड थे वो, तो वो कह रहे हैं कि द्वारिका में ही मिलने आए होंगे जो सुदामा थे। यहाँ देर रात तक मैं गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा देखती रही। आप सबको पता है गुजरात का जो लोकप्रिय नृत्य है, जो फेमस डांस है, वो कौन सा है, कौन सा डांस है, गरबा है। तो लेखिका वही कह रही है कि मैं देर रात तक वहाँ पर बैठकर जो उनका लोकप्रिय डांस है गरबा वो देखती रही। स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। डांडिया ने मेरा मन मोह लिया। उसने क्या दिखाया, उसने क्या बताया कि जो स्त्री और पुरुष थे, यानी कि आदमी और औरतें गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। आप सबने देखा होगा डांडिया करते हुए, टीवी में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा। उनके हाथ में स्टिक होती है और एक सर्कल में डांस करते हैं वो, है ना। तो लेखिका वही बता रही है, मैं उनके डांस को देर रात तक देखती रही और मुझे उनका डांस बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो वो फर्स्ट डे जो लेखिका थी वो साबरमती के तट पर जो आश्रम है वहाँ पर घूमने गई। सेकंड डे में वो कहाँ पर घूमने गई थी, द्वारिका में घूमने गई थी। आज हमने इतना ही पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, जितना मैंने आपको रीड करवाया है आप इसे घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे और अगर कोई भी डाउट होता है तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।